सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बायो रिएक्टर्स। मेरा नाम है पीयूष। आई एम एन एडुकेटर फॉर नीट बायोलॉजी। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, हम सेल के डिवाइड होने की बात करेंगे इस चैप्टर में। अब सेल डिवीज़न में हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न कितने टाइप्स का होता है और एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है सेल डिवीज़न में, कि एक सेल डिवाइड करके सेल्स और नए सेल्स बना देता है, और सेल डिवीज़न की सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो इन तीन चीज़ों को मेजरली हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न में। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सेल डिवीज़न की बात करें तो सेल डिवीज़न मेजरली जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक माइटोसिस, एक मियोसिस। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्या होगा कि एक जो पेरेंट सेल होगा वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाएगा। ये पेरेंट सेल हो गया, ये डिवाइड करके इसने दो डॉटर सेल्स बना दिए। सिमिलरली मियोसिस में क्या होगा कि एक जो पेरेंट सेल होगा वो डिवाइड करके चार डॉटर सेल्स बनाएगा। तो पहला मेन डिफरेंस तो ये हुआ कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं और मियोसिस में एक पेरेंट सेल से चार बनते हैं। अब और क्या डिफरेंस होता है? फॉर सपोज करो ये जो पेरेंट सेल है इसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे 46। मान लेते हैं कि एक ऐसा हमने पेरेंट सेल लिया जिसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, डिप्लॉयड था जो, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे 46। तो माइटोसिस में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में और डॉटर सेल्स में सेम रहेंगे। यानी कि अगर पेरेंट सेल में 46 थे तो डॉटर सेल में भी 46 और 46 होंगे। ठीक है। लेकिन मियोसिस में क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि इसमें ये डिप्लॉयड सेल था और इसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, तो मियोसिस में क्या होगा, जो डॉटर सेल्स होंगे उनमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे अगर 46 था तो यहाँ पे 23, 23, 23 और 23, चारों में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि माइटोसिस में पेरेंट सेल का और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं, इसलिए माइटोसिस को हम इक्वेटोरियल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल डिवीजन। ठीक है। मियोसिस में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम नंबर आधे हो रहे हैं, यानी कि रिड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते हैं तो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। तो आगे से कोई हमें बोले कि इक्वेटोरियल डिवीजन, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। इक्वेटोरियल डिवीजन मतलब वो माइटोसिस की बात कर रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं माइटोसिस में। और रिडक्शनल डिवीजन कोई बोले तो रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस की बात कर रहा है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक एक करके इन दोनों को लेते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस को। माइटोसिस को अब अगर माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगा और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है कि माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस जरूरी क्यों होती है। ठीक है। तो माइटोसिस के सिग्निफिकेंस की बात करें अब जो भी मल्टीसेलुलर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल क्योंकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है तो उनमें एग और स्पर्म बनेंगे। अब ये आ गया बेचारा स्पर्म रेस जीत के, बहुत सारे स्पर्म्स हैं। अब इसको एक एग को फ्यूज करना है। ठीक है। ये आ गया स्पर्म, विकी नॉर्मल बोलते हैं ना स्पर्म, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन स्पर्म होती है। ठीक है। तो ये स्पर्म और ये एग, इनमें क्या होता है कि एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होता है और ये भी हैप्लॉइड होता है। अब ये फ्यूज करके क्या बनाएंगे? डिप्लॉइड। एक जाइगोट बनाएंगे
जो कि डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड यानी कि उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हर एक क्रोमोसोम के 2 सेट्स होंगे, ठीक है। अब अगर इस जाइगोट को हमारी एज ए ह्यूमन भी शुरुआत भी एक सिंगल सेल से होती है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। अब अगर हमें जाइगोट से एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म बनाना है, जब एक बेबी बॉर्न होता है ना, तो वो बहुत सारे सेल्स, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का बना होता है, जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल चीज से ही बनते हैं, जाइगोट। तो वो कैसे बनते हैं? वो जाइगोट में माइटोसिस होके बनते हैं, ठीक है। जाइगोट रिपीटेडली माइटोसिस करता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो का मतलब हो गया न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। तो पहली सिग्निफिकेंस तो ये होगी कि भाई डिप्लॉयड से हमारी डेवलपमेंट के लिए ही, हमारे बनने के लिए ही माइटोसिस की जरूरत होती है, क्योंकि माइटोसिस होगी तभी तो जाइगोट डिवाइड करके एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे तुम ग्रो हुए, है ना, जैसे तुम बॉर्न होने के बाद तुम, ऐसा तो है नहीं कि तुम उसी साइज के रहते हो, साइज जो है वो चेंज होता है, तुम बड़े होते हो। तो वो साइज में तुम बड़े होते हो ना, वो भी माइटोसिस के कारण ही होता है, ठीक है। माइटोसिस की वजह से ही तुम साइज में ग्रो होते हो, ठीक है। तो अभी सिग्निफिकेंस में तुम्हें यही बात ध्यान में रखनी है कि भाई माइटोसिस जो है तुम्हारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी भी और बाकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और भी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सिग्निफिकेंस पढ़ना था। सिग्निफिकेंस हमें पढ़ लिया कि माइटोसिस का मेजर जो सिग्निफिकेंस होता है वो ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा। सिग्निफिकेंस के बाद हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन। बस ड्यूरेशन की बात करेंगे सिग्निफिकेंस के बाद। अब तुम्हें क्या लगता है कि माइटोसिस एक प्लांट सेल में, ह्यूमंस में, या फिर हम किसी बैक्टीरिया में ले लें, क्या सेम टाइम लेगी? क्या अगर फॉर एग्जांपल माइटोसिस ह्यूमन सेल में 24 आवर्स में होती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि प्लांट के हर एक सेल में भी या बैक्टीरिया में भी 24 आवर्स में होती होगी? एक्चुअल में नहीं होती है, ठीक है। माइटोसिस, एनसीईआरटी लिखती है कि माइटोसिस ड्यूरेशन वेरी फ्रॉम organism to organism and from cell to cell। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका बेसिक सा मतलब ये हुआ कि माइटोसिस का जो टाइम है ना, जितनी देर में माइटोसिस एक सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स बनाता है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अपना अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। प्लांट में अलग होगा, किसी एक प्लांट में अलग होगा, रोज प्लांट में एक होगा, नीम के प्लांट में अलग होगा, मनी प्लांट में अलग होगा, ह्यूमन में अलग होगा, और कोई एनिमल ले लो, एलिफेंट्स में अलग होगा, ऐसे बैक्टीरियाज में अलग होगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब इसमें एक और टाइप भी लिखा है कि सेल टाइप टू सेल टाइप। अब सेल टाइप टू सेल टाइप का क्या मतलब हुआ? सेल टाइप टू सेल टाइप का एक ये मतलब हुआ कि माइटोसिस का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी सेम नहीं होता है, डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने एक मनी प्लांट की बात करते हैं, ये उसकी रूट्स है, ये उसकी शूट है, ठीक है। शूट पे ये शूट एपिकल मेरिस्टेम हुआ, रूट के नीचे ये हुए रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम कुछ भी नहीं होते। शूट एपिकल मेरिस्टेम मतलब शूट के टॉप पे कुछ डिवाइडिंग सेल्स हैं जो कि रेगुलरली डिवाइड कर रहे हैं और वो नए शूट बना रहे हैं, नए सेल्स बना रहे हैं ताकि शूट की ग्रोथ हो पाए। ऐसे ही रूट में होता है, ठीक है। तो सेल टाइप टू सेल टाइप का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि ये मनी प्लांट है,
इसमें शूट एपिकल यहाँ पे जो सेल्स हैं वो माइटोसिस में ज़्यादा टाइम लें या कम टाइम लें, और ये माइटोसिस में अलग टाइम लें। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म में भी फिक्स नहीं होती है माइटोसिस की ड्यूरेशन, वो सेल टाइप टू सेल टाइप वेरी करती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल हो सकता है किसी अलग ड्यूरेशन में माइटोसिस कंप्लीट कर रहे हो, और रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल हो सकता है किसी अलग ड्यूरेशन में। ठीक है, अब ये सबसे पहले तो इसमें हमें समझना है, इसमें हमें कोई एग्जाम्पल मोटे मोटे याद नहीं करने हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं और हम उन्हीं की सेल ड्यूरेशन याद करेंगे। एनसीईआरटी ने हमें ह्यूमन का माइटोसिस का टाइम बताया जो कि है 24 आवर्स, और यीस्ट का बताया, यीस्ट का है 90 मिनट्स। इसके अलावा हमें किसी का भी याद नहीं करना है। ईस्ट तुम्हें पता होगा एक फंजाई होती है जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री में है ना, अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज होती है, और बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज होती है। इसका डिटेल वर्जन तुम पढ़ोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो कि 12th में आएगा। अभी के लिए इतना याद करो कि भाई एक ह्यूमन होता है, उसमें 24 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन में सेल डिवाइड करता है, और यीस्ट होता है, यीस्ट में 90 मिनट्स में करता है। ठीक है, अब आगे हमें माइटोसिस में क्या स्टडी करना है कि भाई माइटोसिस क्या डिप्लॉयड सेल में होती है या सिर्फ हैप्लॉयड सेल में होती है या दोनों में होती है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को कि माइटोसिस किस में होनी चाहिए? एक्चुअल में माइटोसिस इस केस को हम ना 2 केसेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एनिमल्स में और प्लांट में। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल्स की। ठीक है, अब एनिमल्स में एनसीईआरटी बोलती है कि एक्चुअल में जो माइटोसिस होती है वो डिप्लॉयड सेल में ही होती है, हैप्लॉयड सेल में नहीं होती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अब उस एक्सेप्शन में वो लिखती है हनी बीज का एग्जांपल। ठीक है, अब हनी बीज में क्या होता है ये हम स्टडी करते हैं, है ना। मेजरली डिप्लॉयड सेल में होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि है हनी बी का। ठीक है, अब हनी बीज में क्या होता है, हनी बीज में एक्चुअल में क्या होता है कि एक तो ड्रोन्स होते हैं, एक क्वीन होती है और एक वर्कर्स होते हैं। ठीक है, अब वर्कर्स जो होती हैं वो स्टेराइल फीमेल होती हैं, एक्चुअल में वो फीमेल्स है लेकिन वो स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल का मतलब कि वो एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वर्कर्स क्या करती हैं कि छत्ते को मेंटेन करने का काम करती हैं, जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, जैसे उसमें शहद लेके आना, उसकी सफाई करना, ये सब वर्कर्स का काम होता है। ठीक है, वर्कर्स एक्चुअल में डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, 32 क्रोमोसोम होते हैं हनी बीज के डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, और तो इसलिए लेकिन ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, क्वीन, अब क्वीन भी डिप्लॉयड होती है, इसकी क्वीन का कोई काम नहीं होता, क्वीन आराम से रेस्ट मारती है जैसा कि उसका नाम है। अब आते हैं ड्रोन्स की बात। ड्रोन्स हनी बीज में क्या होते हैं कि हैप्लॉयड होते हैं। हैप्लॉयड का मतलब हुआ कि उनमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो भाई हनी बीज क्वीन का काम है कि आराम से खाओ पियो, एग प्रोड्यूस करो, और एग प्रोड्यूस करके फर्टिलाइज होके नए ऑर्गेनिजम्स बनाओ, छत्ते को, वंश को अपने आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब क्वीन जो होती है वो एग्स कैसे प्रोड्यूस करेगी? माइटोसिस से, मियोसिस से। मियोसिस अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तुम्हें और पता लग जाएगा, बस तुम्हें अभी इतनी सी बात याद रखो कि क्वीन जो है अपने एग्स प्रोड्यूस करेगी मियोसिस से, क्योंकि मियोसिस से प्रोड्यूस करेगी तो उनमें हैप्लॉयड होगा, प्लॉइडी आधी हो जाएगी, क्रोमोसोम्स नंबर आधे हो जाएंगे, 16 एग्स होंगे। अब क्या होगा कि ड्रोन्स जो है वो स्पर्म कैसे प्रोड्यूस करेंगे? अब ये बड़ी उसकी बात है, मतलब ये सीखने वाली बात है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि ड्रोन्स खुद ही हैप्लॉयड है तो वो मियोसिस तो अंडरगो कर नहीं सकते, क्योंकि वो मियोसिस अंडरगो करेंगे, ड्रोन्स में 16 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही है, 16 क्रोमोसोम्स है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अगर तुम ड्रोन में मियोसिस कर दोगे तो वो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास एक ही सेट है, तो क्रोमोसोम मतलब 8 क्रोमोसोम वाला सेल बनेगा जो कि तुम्हें दिक्कत देगा, जो कि एबनॉर्मल सेल होगा। तो अगर इनको अब गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं तो ये किससे करेंगे? अगर इनको गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं तो ये माइटोसिस से करेंगे। ठीक है, मियोसिस से नहीं करेंगे,
क्योंकि इनकी प्लॉइडी पहले ही एन है, इनके पास पहले ही एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसका आधा ये कर ही नहीं सकते। इनके पास दो थे, इसलिए इन्होंने मियोसिस करके एक सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला एग बना लिया। अब अगर इनको बनाना है तो ये माइटोसिस से बनाएंगे। तो ये एग्जांपल तुम्हें समझ में आया। अब एक्चुअल में होता क्या है कि ये बन गए, इसमें 16 वाला ये स्पर्म बन गए। अब ये क्या है, ये इनको फर्टिलाइज करती हैं, तो एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। तो डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड जाइगोट है, या तो वर्कर बनाता है या क्वीन बनाता है। मेजरली वर्कर बनाता है। जब तक कोई ये वाली क्वीन मरती नहीं है, दूसरी क्वीन पैदा नहीं होती है, वर्कर बनते रहते हैं, वर्कर मरते रहते हैं, वर्कर ही बनाती रहती है। अब क्वेश्चन आता है कि यार मेल कैसे पैदा होते हैं, ये तो डिप्लॉयड बना है ना, तो डिप्लॉयड से या तो क्वीन बन सकती है, वर्कर, मेल कैसे बनेंगे? तो मेल भैया ऐसे बनते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। मेल अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बन जाते हैं डायरेक्टली। कौन से प्रोसेस से? पार्थिनोजेनेसिस से। पार्थिनोजेनेसिस से मेल बन जाते हैं। ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात ये थी, क्योंकि ड्रोन्स पहले ही हैप्लॉइड थे, तो अगर उन्हें स्पर्म प्रोड्यूस करना है, उनके पास पहले ही एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था, तो वो मियोसिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास पहले ही एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। तो उन्हें स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए माइटोसिस का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये इस टाइप से एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके। अब इसमें क्या होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हें 12th में पढ़ना है, पर क्योंकि इंटरेस्टिंग है मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसमें धोखा होता है मेल्स के साथ। इसमें धोखा होता है मेल्स के साथ बड़ा, है ना। ह्यूमन की रेस में तो होता ही होता है, तो हनी बीज की रेस में भी होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो, अब इसमें जो होता है ना, क्वीन को जब रिप्रोड्यूस करना होता है ना, तो एक ये फ्लाइट लेती है ना, उड़ जाती है आसमान में, और उसके पीछे पीछे ये जो मेल्स होते हैं, है ना, मेल्स होते हैं, ये जो ड्रोन्स होते हैं, ये उड़ते हैं। ठीक है। अब फीमेल्स की पीछा करने की आदत है, ह्यूमन रेस में भी है मेल्स की, और इनकी रेस में भी है। अब क्या करती है क्वीन की, ये उड़ान भरती है, इनके पीछे ये ड्रोन्स उड़ान भरते हैं। अब क्वीन उससे मेट करती है, जो कि लास्ट में ड्रोन बचता है। ड्रोन्स क्या होते हैं, मतलब मरते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, है ना, क्योंकि इतनी वो उड़ान नहीं बढ़ सकते इतनी दूर तक। तो जो लास्ट में बचता है उसके साथ क्वीन मेट करती है, और मेट करने के बाद वो भी मर जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बहुतों का काट के एक बनाती है, एक से मेट करती है, और फिर जिससे मेट करती है उसका भी काट देती है ना। तो ह्यूमंस के साथ हमेशा अन्याय होता ही आया है।